हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्विन खंडार, स्टॉक फिनिक्स बैच 23A और हार्मोनिक बैच 02। मेरा स्टॉक फिनिक्स आईडी SP30889। अगर किसी को कोई कंप्लीट पैकेज चाहिए स्टॉक रिलेटेड, जिसमें आपको थेरी, प्रैक्टिकल एक्सेप्ट और लाइव ट्रेडिंग के जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सीखने को मिले और वो इस तरह से सिखाया जाए ताकि आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े और साथ ही साथ आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाए। अगर किसी की ये इच्छा है तो मेरा एक ही सुझाव है कि आंखें बंद कीजिए और बेहिचक हार्मोनिक बैच ज्वाइन कीजिए। बीके सर और अजय सर ने इस ट्रेनिंग सेशंस को इस तरह से डिवाइस किया है कि आपको स्टॉक रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग सीखने को मिल जाए, बेसिक्स से लेके एडवांस तक। बेसिक्स में इन्होंने ट्रेंड लाइंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कॉमन रिवर्सल्स एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कवर किए, जिसमें ऑलमोस्ट 1 मंथ निकल जाता है। उसके बाद सर का जो कोर टॉपिक है हार्मोनिक रिवर्सल पैटर्न वो आता है, जिसमें सीखने और मास्टरी करने में कम से कम 2-3 मंथ्स निकल जाते हैं और ये मंथ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक और हार्मोनिक रिवर्सल पैटर्न पे ही आपका जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है और सर का जो लेक्चर्स डिवाइस किए हैं उसमें प्रैक्टिस वो ऑलमोस्ट आपसे करवा के लेते हैं। हार्मोनिक पैटर्न्स होने के बाद भी लर्निंग यहाँ पे रुक नहीं जाएगी। इसके बाद आता है ऑप्शंस एंड फ्यूचर। ऑप्शंस में भी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जिस तरह से हेजिंग करता है, जिस तरह से नेकेड ऑप्शंस को बाय करने का डिसीजन लेता है, एग्जिट और टारगेट खुद डिसाइड करता है, उसी तरह से सर ने इसको भी डिवाइस किया है ताकि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओ और इंडिपेंडेंटली एक अच्छे से अपने ट्रेड को डिवाइस कर सको। उसके एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स पहले से आप डिसाइड कर पाए। तो एक डिटेल्ड सेशन बनाया सर ने ऑप्शंस पे और उसके जो डिफरेंट हेजिंग पैटर्न्स है वो भी कवर किए सर ने। और इसके साथ जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो सर ने स्टॉक्स के लिए अलग से और इंडाइसेस के लिए अलग से दिया है, जिसमें जो ग्रीक्स रहते हैं उस पर उनको कितना इम्पोर्टेंस देना है, उनमें से कितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो सब सिखाया सर ने। और ये सब होने के बाद अगर आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है तो उसमें एडजस्टमेंट कैसा करने का। इन शॉर्ट, अगर आपका प्रॉफिट टारगेट है 20K तो आपका लॉस टारगेट 2K तक ही कैसे रहे। अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो उसमें आपको सिर्फ 4 प्रॉफिट में है, तो 4 का जो प्रॉफिट होता है आपका 20K × 4 80K। जो 6 में लॉस है 2K × 6 12K। तो ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन ओवरऑल सर का जो मेन एम है वो है कि आप एक इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाओ, उसके साथ ही आपका लॉस कम रहे और प्रॉफिट ज़्यादा रहे। कहाँ पे एग्ज़िट है, कहाँ पे एंट्री है और कितना टारगेट है आपको खुद डिसाइड करते आना चाहिए। इसमें आपको किसी की मदद ना लेने की ज़रूरत पड़े। ये सब में आपको कम से कम 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस लगती है। और इतना सारा सिखाने के बाद अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ टाइम के बाद
इन चीज़ों को भूल जाओगे। ऑप्शंस के बाद सर ने डिनापोली जो उनका सीक्रेट वेपन है इंडाइसेस ट्रेडिंग का, इंट्राडे या एक 1 और 2 डेज़ का शॉर्ट टर्म, वो सिखाया। और इसकी भी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट मोर देन 85% है। हम जब कर रहे हैं तो यूजुअल जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन निकालने के बाद जिस तरह से ट्रेडिंग करते थे इंट्राडे, उससे ये मेथड काफ़ी अच्छी है। इसका सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा है और इसका एग्ज़िट ऑलरेडी पहले से ही डिटरमाइन रहता है, तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। आपके जो टारगेट्स है वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहते हैं। इस बीच में अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, क्योंकि डिनापोली भी एक फिबोनाची मेथड पे बेस्ड है, ऐसे में अगर 2-3 फिबोनाची मेथड्स पे रिवर्सल जोन अगर एक ही जगह पे आ रहा है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। तो ये कैसे डिटरमाइन करना है, ये सब आपको कोर्स में सीखने को मिलता है। इसके बाद सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ओवरऑल इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म पोजिशनल, लॉन्ग टर्म पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म पोजिशनल बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। तो एक ट्रेडर के लाइफ में जनरली जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब सर ने इस लेक्चर सीरीज़ में डिवाइस किया है। मेन बात है कि लेक्चर्स बोरिंग नहीं है। हर लेक्चर को सर ने एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे ध्यान देते हुए डिवाइस किया है और उन सब को सर आपसे लिखवा के लेते हैं, ताकि लेक्चर्स के बाद आपको यही वीडियोस, क्योंकि हर लेक्चर कम से कम 2-3 आवर्स या समटाइम्स 4 to 5 आवर्स का है, तो वो सब एक बार फिर से रिवाइज़ करना मतलब आपको डिटेल में फिर से 4 आवर्स का देखना पड़ता है। तो ज़रूरत ना पड़े इसके लिए सर ने नोट्स निकालना अनिवार्य किया है, सभी के लिए कंपलसरी किया है, जिसकी रिवीजन आपकी हार्डली 5 या 10 मिनट्स में हो जाती है। तो एक 4 आवर्स का वीडियो फिर से देखने से अच्छा अगर आप नोट्स अच्छे से निकालोगे तो आपका रिवीजन टाइम बच जाता है और बार बार उसको रिवाइज़ कर सकते हो और कम से कम पीरियड में इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकते हो। ओवरऑल हार्मोनिक ट्रेडिंग में आपके इंडिपेंडेंटली ट्रेड करने का जो टाइम पीरियड मुझे लगा वो 4 मंथ्स का लगा, लेकिन मेरा खुद का अलग से वर्किंग पीरियड जो है दिन का निकल जाता है, मैं ट्रेडिंग को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जो लोग कम से कम दिन के 2 या 3 आवर्स भी अगर ट्रेडिंग को दे सकते हैं तो बहुत जल्दी सर की जो लर्निंग्स है उनमें मास्टरी कर सकते हैं। एंड में इतना ही कहूँगा कि जो भी लेक्चर पॉइंट्स है और सर के जो ये है क्या बोलते उसको सिखाने का तरीका है काफ़ी जेन्युइन है। कहीं पे भी सर ने ऐसा नहीं लगता कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानबूझ के छोड़ दिए हो या कुछ सीक्रेट पॉइंट्स उन्होंने सिखाए नहीं है जिनको उन्होंने खुद के लिए रखा हो। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि जितना उनको आता है वो सब आपको सिखा रहे हैं और जैसे वो ट्रेड करते हैं उनको लगता है कि उनके एसोसिएट्स या हार्मोनिक स्टूडेंट्स वैसे ही ट्रेड करें या हो सकता है कि प्रैक्टिस करके उससे भी अच्छा ट्रेड करें। अल्टीमेट गोल यही है कि लॉस सबसे कम रहे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।